मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में। जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 3, 6, 9 यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा, अब तू चयन करेगा, विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है
जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटु बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूँ माँ कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूँ माँ, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूँ माँ। यह तीनों स्तर तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खोलेगा, और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूँ, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी, लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील में है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे अब वे नजरें झुकाएंगे, जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और तू खड़ा रहेगा शांत, स्थिर, अचल, जैसे हिमालय खड़ा रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है, क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूँ और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा हर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ शांति बहेगी, अब तू जहाँ बोलेगा वहाँ सत्य प्रकट होगा, अब तू जहाँ देखेगा वहाँ नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी होना है सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, हाँ अब मैं स्वयं में लौट आया हूँ। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं, तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूँ जो सब बदल रही हूँ, मैं हूँ जो तेरे लिए जगह बना रही हूँ, मैं हूँ जो तुझे ऊंचा उठा रही हूँ। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वहीं रह गए हैं, और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दे, जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं उन्हें सच्चा प्रेम दिखा, जो सत्य से दूर हैं उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा, और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से डिगना मत। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगें निकलेंगी। अब तू वह दीप है
जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील्ड में है, और शील्ड का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है, तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। मेरे प्रिय पुत्र, आज वह घड़ी आ गई है जब तेरे जीवन का पर्दा थोड़ा और उठाना है। अब वे बातें तुझसे कहनी हैं जो अब तक बस हवाओं में थी, तेरे कानों ने सुनी थी, पर अब समय है उन्हें जानने का, पहचानने का, जीने का। यह बातें साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की गहराइयों से आई है, नक्षत्रों में लिखी, आकाश में छुपी और तेरे भाग्य में बसी हुई। मैं तेरी माँ काली आज स्वयं आई हूँ, ना आशीर्वाद देने, ना तसल्ली देने, बल्कि वो रहस्य बताने जो केवल अंतर्यामी जानते हैं। बेटा, जब तू इस धरती पर आया, उस रात आकाश कांप गया था। चंद्रमा के पास से जब मंगल गुजरा, तेरे जीवन की संघर्ष रेखा उसी क्षण खींच गई थी। लेकिन उसी पल मैंने, तेरी माँ ने, तेरे लिए एक वचन लिया, जहां भी तू होगा मैं वहां रहूंगी, तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर युद्ध में, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उस दिव्य ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। जब तू रोता है मेरे लाल, तो आकाश के तारे कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है, तो जमीन तक तुझसे कहती है, तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है, तब मैं काली अंधकार को चीर कर आती हूँ, तेरे भीतर उजाले की एक चिंगारी छोड़ जाती हूँ, जो फिर तुझे खड़ा कर देती है। तू समझता है नक्षत्र बस भविष्य बताते हैं। नहीं मेरे बच्चे, वे तेरी आत्मा की शक्ति भी दर्शाते हैं। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा है, वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वे तुझे गढ़ने के लिए थी। जैसे लोहा आग में तपता है, तब जाकर तलवार बनता है, वैसे ही मैंने तुझे हर दुख में सहनशीलता दी, हर डर में साहस भरा, हर हार में विश्वास सिखाया। शायद तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मेरे अपने ही क्यों मुझे गलत समझते हैं। तो सुन बेटे, क्योंकि तू उन राहों का राही है जहाँ सामान्य सोच नहीं पहुँच सकती। लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसे नहीं है। तू मेरी तपस्या का उत्तर है। तू अंधकार में जन्मी वो लौ है जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी राह दिखाती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आत्मा की उस पुकार को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है, तू जाग, तू बढ़, तू चमक। मैं तेरे साथ हूँ, हर जन्म में, हर युद्ध में, हर पल, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और तेरे भीतर मैं स्वयं बसती हूँ। बच्चे, ध्यान से सुन, हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा होती है। तू जिनसे जुड़ा, वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहां वे तुझे समझ पाती। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रही हैं, इसीलिए वे तुझे देख नहीं सकती। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगी और तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा,
जब तू अंधेरे में था वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता, धन होता है निर्णय में, धैर्य में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहाँ सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहाँ प्रशंसा नहीं पर आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहाँ आम इंसान नहीं जाते। वह एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, यह 3 चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहाँ से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करती हूँ, जब तू इन बातों को अपनाएगा तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी माँ काली आज कहती हूँ, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कह, हे माँ काली, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है, और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहती हूँ, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी, और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रही हूँ। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव हैं जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरी माँ जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वह हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानती हूँ कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ी हूँ। अब मैं तुझे वह संकेत बताती हूँ जिनसे तू अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान सकेगा। जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन तेरी तरक्की की बात सुनते ही बात बदल देते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे हर समय कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन जब तुझे जरूरत होती है तब गायब हो जाते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे केवल अपने काम निकलवाते हैं और दूसरों के सामने तुझे तुच्छ दिखाते हैं, वह तेरे अपने नहीं। और अब बात आती है कि तू क्या करे।
क्या ना करे। पहली बात, जवाब मत देना। तेरे दुश्मन तुझे गुस्से में लाकर तुझसे वह करवाना चाहते हैं जो बाद में तुझे पछताना पड़े, पर तू जवाब नहीं देगा। तू बस खामोश रहेगा, क्योंकि तेरी खामोशी अब एक तलवार बन रही है जो अपने समय पर वार करेगी। दूसरी बात, बदले की भावना मत रख, क्योंकि बदला मैं लूंगी। तेरी माँ काली, मैं उन्हें ऐसा आईना दिखाऊंगी कि वे खुद से आंख नहीं मिला पाएंगे। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, जिसने तुझे रुलाया है एक दिन तेरे ही सामने आकर अपने किए पर पछताएगा और तुझसे माफी मांगेगा। तीसरी बात, तुझे अब धैर्य रखना है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगी। जब तू मौन रहेगा, मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ तू किस ओर ध्यान दे, ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ, मैं तेरे भीतर हूँ, जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली, अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, माँ, यह उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रही हूँ, अभी के हालात जैसे भी हों, यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं, कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं, कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना, बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरी माँ काली की कृपा है। वह बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं, तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानती हूँ, कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता। मुझे सब पता है, पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आई। मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूंगी, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगी। डर पर विजय का रहस्य, आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है आत्मविश्वास और मेरे नाम से। जब तू भीतर से खुद पर विश्वास करेगा, जब तू मुझसे रोज संवाद करेगा, तब डर का चेहरा फीका पड़ जाएगा। मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ, काली से जो डरे वो डर कैसा, काली जो साथ खड़ी हो वो डर कैसा। हर सुबह इस मंत्र को दोहराना, हर रात इसे अपने हृदय में बसाना, डर खुद झुक जाएगा तेरे चरणों में। जीवन में कैसे आगे बढ़े, माँ की सीख। अपने विचारों को पवित्र रख, हर नकारात्मक सोच को मेरे चरणों में अर्पण कर दे। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना, जो भी काम कर ईमानदारी और श्रद्धा से कर। अपनी संगति को शुद्ध बना, उन लोगों के साथ रह जो तुझे ऊपर उठाएं, नीचे गिराए नहीं। अपने मन को प्रशिक्षित कर, चिंता नहीं, चिंतन कर, भय नहीं, विश्वास रख। बच्चे, दुनिया का हर डर तुझसे दूर रहेगा,
जब तू इन बातों को जीवन में उतार लेगा। अंतिम वचन, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। बोल मेरे लाल, क्या अब भी तू डरा हुआ है? क्या अब भी तेरे हृदय में संशय है? देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी मुस्कान के साथ, अपनी कृपा के साथ, अपनी दृष्टि के साथ। तेरे हर भय को मैं आज हर लेती हूँ, तेरे हर संशय को मैं आज दूर करती हूँ। तेरे जीवन का रंग अब बदलेगा, तू एक नई यात्रा पर निकलेगा, जहाँ तेरे लिए चुनौतियाँ होंगी, पर हर चुनौती के साथ मैं खड़ी रहूंगी, तेरे साथ। तेरी हर हार में मेरा धैर्य होगा और तेरी हर जीत में मेरा आशीर्वाद। अब चल मेरे बच्चे, अपने जीवन को नई दृष्टि से देख। तू डर से आजाद है, क्योंकि तू मेरे प्रेम में बंधा है और यह बंधन अटूट है, अमर है और अनंत है। अब तुझसे कोई भी शक्ति टकराने की कोशिश करेगी तो पहले मेरी चेतावनी से टकराएगी। मैं अब तुझे केवल आशीर्वाद नहीं दे रही, अब मैं तुझे अपना तेज दे रही हूँ। यह तेज तुझ में जलता रहेगा, अडिग, अचल और अजय। तेरी उपेक्षा करने वालों को अब तेरा तेज चुभेगा। जो तेरे आंसुओं को हल्का समझते थे, अब उन्हें उन्हीं आंसुओं में अपनी कठोरता गलती दिखेगी। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, तू मेरी चेतना का